अचानक रूस ने इस मायावी दानव को ईरान क्यों भेजा? देखते ही इजराइल और अमेरिका के उड़े होश। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इलाके में आजकल एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। न्यूज और मीडिया में हर तरफ बस एक ही बात की चर्चा हो रही है। पिछले कुछ ही दिनों के भीतर ईरान के एक मिलिट्री बेस पर रूस के कई बड़े कार्गो विमान उतर चुके हैं, लेकिन असल हंगामा इन कार्गो विमानों की वजह से नहीं हो रहा है। हंगामा तो तब शुरू हुआ जब कुछ वीडियो और तस्वीरों में ईरान के आसमान में एक बहुत ही विशाल और एडवांस बॉम्बर विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बड़े विमान के साथ सुरक्षा के लिए कुछ फाइटर जेट भी उड़ रहे थे। इस नज़ारे ने पूरे इलाके में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर रूस का इतना खतरनाक विमान ईरान में क्या कर रहा है। इस विमान की इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह कोई आम जहाज नहीं है। देखने में यह बिल्कुल रूस के सबसे खतरनाक Tu-160 बॉम्बर की तरह लगता है। इस विमान की बनावट और इसका सफेद रंग इसे आसमान में उड़ते हुए एक बड़े हंस जैसा रूप देता है। इसी वजह से दुनिया भर में इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक पुरानी आदत है कि वह कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। उनकी प्लानिंग हमेशा बहुत ही खुफिया तरीके से होती है। यही वजह है कि जब तक रूस का कोई हथियार किसी दूसरे देश में पहुंच नहीं जाता, तब तक किसी को उसकी भनक भी नहीं लगती। रूस और ईरान की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। दोनों देश पिछले कई सालों से एक दूसरे के काफी करीब हैं और कई मिलिट्री प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस का कोई बड़ा जहाज ईरान के आसमान में चक्कर लगा रहा है तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस खबर ने इजराइल की नींद जरूर उड़ा दी है। इजराइल में इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात को लेकर है कि अगर सच में यह Tu-160 बॉम्बर है तो इसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। इस विमान की ताकत और इसकी मारक क्षमता दुनिया के बड़े से बड़े देशों को डराने के लिए काफी है। अगर हम इस Tu-160 बॉम्बर की बात करें तो यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसे सबसे पहले सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया गया था, लेकिन बाद में रूस ने इसमें इतने ज्यादा बदलाव किए और इतनी नई टेक्नोलॉजी लगा दी कि आज यह दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों में गिना जाता है। इस विमान का साइज किसी को भी डरा सकता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 54 मीटर है, जिसे अगर फुट में नापा जाए तो यह 177 फुट के करीब बैठता है। आप खुद सोच सकते हैं कि यह आम पैसेंजर विमानों से भी कितना ज्यादा बड़ा है। इस विशाल विमान का वजन भी इसके साइज के हिसाब से ही है। जब यह विमान बिल्कुल खाली होता है तब भी इसका वजन करीब 110 टन होता है, और जब इसमें पूरा फ्यूल भर दिया जाता है और सारे हथियार लोड कर दिए जाते हैं तब इसका कुल वजन 275 टन तक पहुंच जाता है। इतनी भारी भरकम मशीन को हवा में उड़ाना कोई मजाक नहीं है। यह विमान अपने साथ 45 टन तक के हथियार और भारी भरकम मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह अकेले ही किसी छोटे देश को तबाह करने की ताकत रखता है। इतना भारी होने के बावजूद इस बॉम्बर की स्पीड किसी भी फाइटर जेट को मात दे सकती है। यह विमान हवा में करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अंदर 4 बहुत ही पावरफुल टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं जो इसे इतनी तेज स्पीड देते हैं। एक बार पूरा फ्यूल भरने के बाद यह विमान बिना रुके 12 से 13,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। यानी यह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत ही आराम से जा सकता है। और अगर रास्ते में फ्यूल खत्म भी होने लगे तो यह हवा में ही उड़ते हुए दूसरे टैंकर विमान से फ्यूल ले सकता है। वैसे तो Tu-160 कोई पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ ऐसी खास चीजें शामिल की गई हैं जो इसे रडार से बचाती हैं। यह विमान अपने सारे बम और मिसाइलों को अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखता है, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा यह जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है कि नीचे लगे हुए आम रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। ऐसा कहा जाता है कि यह विमान अपना रास्ता खोजने के लिए रूस के ही खास सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका कोई भी सिग्नल पकड़ना या उसे डिकोड करना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। इस बॉम्बर के हमला करने का तरीका भी सबसे अलग है। इसे बम गिराने के लिए दुश्मन के इलाके में घुसने की कोई जरूरत नहीं होती। यह विमान अपने साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें लेकर चलता है। यह बहुत दूर से ही अपनी मिसाइलों को फायर कर देता है और उसके बाद वो मिसाइलें अपने आप सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती हैं। अगर सच में ईरान के पास ऐसे विमान आ गए हैं या रूस उन्हें ईरान से ऑपरेट कर रहा है
तो इससे ईरान की डिफेंस पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक ना तो ईरान की सरकार ने और ना ही रूस ने इस बारे में कोई भी पक्की जानकारी दुनिया को दी है। आने वाले कुछ दिनों या महीनों में जब कोई नई सैटेलाइट इमेज सामने आएगी या कोई सरकारी बयान जारी होगा, तब जाकर पूरी सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान पिछले कुछ समय से अपनी मिलिट्री और अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वह दुनिया के कई ताकतवर देशों के साथ मिलकर अपनी पावर को मजबूत कर रहा है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट और खास तौर पर ईरान की हर एक हरकत पर टिकी हुई हैं। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट अब इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि क्या रूस ने सच में अपने सबसे बेहतरीन हथियार ईरान को दे दिए हैं या फिर यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय पूरी दुनिया कई अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश हैं जो लगातार अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश अपने दोस्तों का खुला सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में एक Tu-160 बॉम्बर का ईरान में दिखना एक बहुत बड़ा और रणनीतिक इशारा है। यह इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो न सिर्फ उस इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर रूस का यह व्हाइट स्वान सच में ईरान के पास आ चुका है, तो इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन रूस के इस एडवांस बॉम्बर से दागी गई हाइपरसोनिक या लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को रोकना आयरन डोम के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यह नया खतरा उनके पुराने सभी खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से इजराइल अब अपनी सुरक्षा रणनीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका से और ज्यादा एडवांस रडार सिस्टम और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की तुरंत मांग कर सकता है, ताकि वह समय रहते इस नए हवाई खतरे का कड़ाई से सामना कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस पूरी घटना पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री बेस मौजूद हैं और वहां उसके हजारों सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ईरान की इस तरह से अचानक बढ़ती हुई ताकत अमेरिका के प्रभाव के लिए एक सीधा चैलेंज है। इस घटना के बाद पूरी संभावना है कि अमेरिका इस इलाके में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी तैरते हुए समुद्री युद्धपोतों की संख्या को तेजी से बढ़ा दे। इसके अलावा अमेरिका और उसके साथी यूरोपीय देश मिलकर ईरान और रूस पर कुछ नए और बहुत ही सख्त कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों देशों पर पहले से ही दुनिया भर के कई प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी देश यूनाइटेड नेशंस के जरिए इस नए गठजोड़ को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस पूरी मिलिट्री हलचल का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दुनिया भर के कई देशों का कच्चा तेल इसी इलाके से होकर जहाजों के जरिए गुजरता है। अगर भविष्य में ईरान और इजराइल या फिर अमेरिका के बीच किसी भी तरह का कोई मिलिट्री टकराव होता है, तो होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाला अहम समुद्री व्यापार पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही दिनों के भीतर पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में एक नई मंदी आ सकती है। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि ईरान सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता है। वह रूस की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को करीब से समझकर भविष्य में खुद के नए और खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान के पास पहले से ही बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल रूस ने भी हालिया युद्धों में जमकर किया है। अब अगर ईरान को रूस से एविएशन यानी लड़ाकू विमान बनाने की इतनी आधुनिक तकनीक मिल जाती है, तो वह आने वाले कुछ ही सालों में खुद के एडवांस फाइटर जेट बनाने में सक्षम हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का यह नया समीकरण किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति, व्यापार और शक्ति संतुलन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है।